नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की शिरकत। पुष्प वर्षा से मुख्यमंत्री का हुआ स्वागत, सीएम ने सभी को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस प्रदेश भर में चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान, 3 महीने तक प्रदेश में चलेगा अभियान। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया ब्यौरा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, 15 दिन के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज, बचे हुए अवैध मदरसे और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। होली और रमजान को लेकर नैनीताल में पीस कमेटी की हुई बैठक, आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सख्ती। पौड़ी में चारापत्ती को लेकर 2 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भिड़े, खूनी संघर्ष में कई ग्रामीण घायल, घायलों का इलाज जारी। एक पक्ष ने पुलिस में दी तहरीर। और हरिद्वार के नौरंगाबाद गेड़ी खाता गांव में एक दर्दनाक घटना, मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रारंभिक जांच में गृह कलह की बात आई सामने। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद गुरदीप सप्पल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करना है। जहां एक और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भाजपा के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जब भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाती है। वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब EVM मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि EVM में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है, यह फिजिकल है और लोगों के पास BLO को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोगों उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। जाते हैं परिवार के अंदर 4 वोटर है तो 2 का वोट रहता है और 2 का नहीं रहता है। और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लोग जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, वो लोग जिनके बारे में बोला जाता है कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी का अच्छा समर्थन है, उस इलाके में ये बड़े पैमाने पर देखने में आया। महाराष्ट्र के अंदर इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया कि हमारे वोट बराबर रहते हुए भी हम लोग चुनाव हारे, क्योंकि नए बड़े पैमाने पर वोट कटे और बड़े पैमाने पर ऐसे वोट बने कि जो लोग वहाँ रहते ही नहीं, इनका बूथ बिना उनकी जानकारी के शिफ्ट किया गया है, या वो लोग जो रहते नहीं हैं लेकिन उनका वोट बना दिया गया है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये अभियान ज़मीन पर रहेगा और 14 अप्रैल जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिया है उसकी रक्षा को लेकर हम वो तमाम एप्लीकेशन राज्य भर से जो सूचना के अधिकार के तहत लगाएंगे। EVM में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से BLO को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने
जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप संपल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकारी को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान 22 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आरोप लगा रही है, यह उसका काम है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अभी सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि चुनाव जो 2027 के हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनावों के भांति धांधली या धोखेबाजी से ना हो, ये बिल्कुल ईमानदारी से और एक सही चुनाव हो। ये इस पर भी उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रहा है। और जहाँ तक बात रही तैयारी चुनाव में प्रत्याशियों की बात, तो हमारी भी पूर्ण तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के संदर्भ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्ण सिंह जी पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आ गए और बहुत जल्द देहरादून में मीटिंग करके जो आगे के दिशा निर्देश शुरू कर देंगे। लेकिन आपको हम आश्वस्त कराते हैं कि हम तो अपनी तरफ से हर बार तैयारी पे हैं और इस बार पूर्ण रूप से तैयारी पे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है इसके बारे में तो वो ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का काम है, जो संगठन कार्य करता है, चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जो अभी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन हर वक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब भी कोई चुनाव आता है, संगठन जो है प्रत्येक घर घर जाकर के, जनमानस के घर जाकर के योजनाओं को बताने का काम करता है, संगठन को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हर वक्त एक कार्यक्रमों के मोड़ पर रहता है। तो मुझे लगता है कि 2027 जिस प्रकार से अब आएगा, और उसके लिए हर राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी अपने अपने राजनीतिक स्तर पर काम कर सकते हैं। मतदान करना हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जिस देश में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और सभी नागरिक पूर्ण रूप से मतदान करते हैं, वह देश प्रगति के रास्ते पर होता है। भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में मतदान के बारे में अज्ञानता अभी भी कायम है। देश स्तर पर सरकार सभी नागरिकों को वोट देने के लिए चुनौती देती है और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। किसी भी अन्य अधिकार की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना हर किसी का मुख्य अधिकार है। भले ही कांग्रेस सहित अन्य दल व पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया हो, यह उसका अधिकार है। वही अगर अपने मत को लेकर किसी आम मतदाता में शंका हो तो उसको भी साफ और सही करने का काम केंद्रीय चुनाव निर्वाचन की ही बनती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। पुष्पवर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और नगर निगम की तीसरी सरकार बनने पर जनता का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी और सख्त भू कानून जैसे राज्यहित के फैसलों पर भी चर्चा की। उन्होंने नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद जताई। देखिए, अभी 1 महीना हुआ है इन नगर निगम के चुनाव को। मैं स्वयं जीत के आया हूँ, गण जो जीत के आए हैं, साथ ही जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये हमेशा पूरे साल भर अपने शहर की जो व्यवस्था है उसे सुचारू करने के लिए, साफ सफाई के लिए लगातार में लगे रहते हैं। तो एक बार क्यों ना हमने कहा एक साथ मिलके होली मिलन का समारोह करें। क्योंकि देखिए, हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर। का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर
52 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं, जबकि अकेले विकासनगर में मंगलवार तक 12 मदरसों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनकी सरकार का संकल्प था। प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण या उनकी जांच जो भी है उनके जांच करेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। अब जांच हुई है और जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और ये आगे भी जारी रहेंगी। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लक्सर के एक नर्सिंग होम परिसर में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सौरभ असवाल और नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने कार्यक्रम में शिरकत की। एसडीएम ने कहा कि होली आपसी भेदभाव मिटाकर सद्भाव बढ़ाने का संदेश देती है। वहीं संजीव नीटू ने इस पर्व को बुराइयों को त्याग कर अच्छाई अपनाने का अवसर उन्होंने बताया। उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की। ये भगवान राम से तो नहीं तो होली मिलन कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू संघ के तरफ से ही हम लोग कार्यक्रम होली का आयोजन किया गया है। तो राम के तरफ से भगवान राम और कोई राम से लेकर राजनीतिक इस पर टीकागिरी नहीं करेंगे जो भी होती है। महासंघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक आपसी सद्भाव का, आपसी मेलजोल बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होली का त्योहार होता है और इसी के माध्यम से सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है। तो सबसे पहले होली की पूरे प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। आज यहाँ पर यासिरवार नर्सिंग होम में एक होली मिलन का कार्यक्रम था, जिसके तहत मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लक्सर वासियों को कि जो होली का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। खबर नैनीताल से। रंगों के त्योहार होली और मुस्लिम समाज के त्योहार रमजान को लेकर आज नैनीताल कोतवाली में पुलिस द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल और मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और रमजान का दोनों त्योहार सब लोग मिलकर 14 और 15 को होली है और रमजान का महीना चल रहा है। जुमे की नमाज भी साथ में होगी। इसी के दृष्टिगत दोनों समुदाय के लोगों को और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। उनके साथ बैठक हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं त्योहारों से संबंधित उसको पता किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। होली के दिन चूँकि नैनीताल में जो जुमे की नमाज है वो पहले दिन ही हो जाएगी, इसलिए इस बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। होली के दिन सभी लोग अच्छे ढंग से अपनी होली मनाएं, हुड़दंग ना करें, जो बाइक सवार हैं तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, इन सभी चीज़ों को हमने कहा है। खबर हरिद्वार से, जहां थाना श्यामपुर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद खेड़ी खाता गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी सिटी पंकज गैरोला, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह और बेटी की बीमारी को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। खबर कोटद्वार से है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि छतों और घरों से होली के गुब्बारे किसी पर न फेंके जाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है। उन्होंने लोगों से भी यह कहा कि आपसी प्यार और प्रेम से होली मनाएं ताकि त्योहारों का माहौल शांति एवं सद्भावना भरा रहे। प्रशासन द्वारा इस दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी।
कि गुब्बारे न फेंकें, क्योंकि उसमें भी कई बार वाहन चालकों के सिर पे या आंखों पे गुब्बारा लगता है तो उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। तो मेरी सामान्य जनता से भी अपील है कि कृपया वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। होली प्यार और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल शांति और संयम बनाकर खेलें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। हरिद्वार में होली और रमजान के जुमे के दिन एक साथ पड़ने पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समाज ने भाईचारे की भावना दिखाते हुए 14 मार्च को होने वाली जुमे की नमाज का समय बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ कासमी ने इस फैसले की घोषणा की। हरिद्वार पुलिस ने इस कदम की सराहना करते हुए लोगों से एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। हरिद्वार जनपद में होली के इस पावन पर्व पर पुलिस के जो इंतजाम थे उसके परिप्रेक्ष्य में चल रही प्रक्रिया में जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, क्योंकि उस दिन फ्राइडे की नमाज का भी समय पड़ रहा है, तो पुलिस के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि इसके नमाज की टाइमिंग को आगे किया जाए। इसको देखते हुए जितने भी हमारे जो धार्मिक उलेमा हैं उनकी ओर से एक हमारा वक्तव्य आया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ कि उसकी टाइमिंग को वो 2:30 बजे के पीछे लेके जा रहे हैं, जिससे पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं उसके क्रियान्वयन में आसानी होगी। इसके लिए जो पुलिस बल है उसकी जो चुनौतियां हैं वो निश्चित रूप से कम है। सितारगंज थाने में एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी और नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में होली और रमजान को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि दोनों त्योहार पहले भी एक ही दिन आ चुके हैं, इसलिए सभी को शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। स्थानीय लोगों ने बाजार में अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्याएं उठाई, जिस पर अधिकारियों ने ध्यान देने का आश्वासन दिया। सारे लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है ना नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी और जो रंग चली जाएगी वो पत्नी को और उससे पहले ट्यूबलाइट या बिजली से का दहन होता है। यहाँ पर मेरी जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होली और रमजान के विषय में मीटिंग रखी गई थी पीस कमेटी की, ताकि दोनों त्यौहार अच्छे से मनाए जाएं, सौहार्द से और उल्लासपूर्वक। ये होली और जुमे की नमाज रमजान में कई बार एक साथ पढ़ी है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ से पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों से बात हुई है और सभी लोग इसको सौहार्दपूर्वक मनाना चाहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ समय का वो एडजस्ट करेंगे ताकि किसी के भी त्यौहार में कोई दिक्कत न आए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पोलियोग्रस्त अभियुक्त को उधम सिंह नगर जिला अदालत द्वारा पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के फैसले को पलट दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अभियुक्त की शारीरिक अक्षमता और पुलिस जांच में खामियों को आधार बनाते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ये पीएस खटीमा डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर का मामला था। ये एक एफआईआर हुई थी 6/5/2018 को खटीमा में और अक्यूज्ड एपेलेंट के खिलाफ हुई थी, जिसमें ड्यूरिंग ट्रायल उसको 20 इयर्स कन्विक्शन दिया था। तो आफ्टर कन्विक्शन वी फाइल्ड एन अपील हाई कोर्ट के सामने। जब मामला आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें डे फॉर येस्टरडे ऑर्डर किया था कि जो एपेलेंट है ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, क्योंकि जो उसकी फिजिकल कंडीशन थी, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो फ्रॉम द एज ऑफ 5 इयर्स। तो जब वो माननीय बेंच के सामने जब उसको पेश किया गया तो उसकी कंडीशन को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उसको एक रिलीफ दिया है, वेयर बाय कोर्ट दिया कि इसको फोर्थविथ रिलीज किया जाए। एंड द कोर्ट हैज डायरेक्टेड अ कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख। होम डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि दे शैल पे सम कंपनसेशन टू द एपेलेंट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली अहम खबर का। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह आज हरबटपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। मीडिया से बातचीत में मीता सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीति रंग देने की निंदा की और 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उनका हम जो है भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देहरादून ग्रामीण होने के नाते मैं उनका घोर निंदा करता हूं। जो इस तरह का काम इस उत्तराखंड के अंदर नहीं होना चाहिए। यही मेरा इसको लेकर के, इस विषय को लेकर के प्रेस में। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थालीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में चारा पत्ती को लेकर 2 ग्राम सभाओं में ग्रामीणों के बीच विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थालीसैंण विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा जल्लू और कफरौली के ग्रामीणों का बीते रोज जंगल में चारा पत्ती को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें देखते ही देखते विवाद मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसका भी एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया कि वन विभाग की भूमि पर दोनों ही ग्राम सभाओं के ग्रामीण हक और हुकूकधारी हैं, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की कई बार बैठक हुई है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। वहीं बीते रोज चारा पत्ती को लेकर ग्रामीणों द्वारा आपस में विवाद बढ़ने के कारण मारपीट में तब्दील हो गई घटना, जिसमें कई ग्रामीण घायल हुए, जिनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थालीसैंण लाया गया है। सीओ सदर त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मामले में एक पक्ष की ओर से थालीसैंण थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है। इसमें ऐसा है कि थालीसैंण थाना में 2 गांव पड़ते हैं, एक जुल्लू एक कपवाड़ी। उनके बीच में जो फॉरेस्ट का लैंड है उसमें जो घास और पत्तियां होती हैं उस पे लड़ाई है लेडीज़ की, इस गांव की लेडीज़ की भी उस गांव की लेडीज़ की। तो इसमें ये मामला रात में आया था, तो इसमें थालीसैंण पे एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें रणवीर सिंह की तरफ से अभी हुआ है। दूसरे पक्ष का भी अगर कोई मिसबिहेव या कुछ ऐसी बात होगी तो उनकी तरफ से भी कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट जो रेंजर है वहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे दिया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, हम इसमें किसी भी तरह की घास की कटिंग और पत्तियां नहीं करने देंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में सरकार आपके द्वार योजना की समीक्षा बैठक में ग्राम प्रधान गुलनाज अंसारी की जगह उनके पति साजिद पहुंचे, जिसे देखकर अधिकारी आपको बता दें सबिता पवार भड़क गए। उन्होंने प्रधान पति को कुर्सी से उठाकर सामने बैठने को कहा, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। अधिकारी ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए बैठकों को रद्द कर दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।